तमाम सनातन प्रेमियों को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम निर्जला एकादशी के इस महत्व को समझेंगे और निर्जला एकादशी हम 6 को मनाएं या 7 को मनाएं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। निर्जला एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बात को भी हम आज की चर्चा में सम्मिलित करेंगे। तो मित्रों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार से व्रत हो, जप हो या फिर किसी खास इंफॉर्मेटिव चर्चाएं या अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु, इस प्रकार की रिलेटेड जो चर्चाएं होती हैं वो हम इस चैनल पर समय समय पर करते रहते हैं। तो आज हम निर्जला एकादशी को समझ लेते हैं। सबसे पहले इसके शुभ समय को समझ लीजिए, क्योंकि ज्येष्ठ शुक्ल और एकादशी के दिन यह निर्जला एकादशी पड़ती है। इसको भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ आप इस एकादशी को कह सकते हैं। या निरंतर जो लोग व्रत नहीं रख पाते हैं एकादशी का, वो लोग अगर निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो उनको संपूर्ण एकादशियों का व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसी क्या विशेषता है, इन सभी चीजों को हम आज समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो मुहूर्त को हम देख लेते हैं, व्रत किस दिन करना है। तो निर्जला एकादशी 6 तारीख का यहाँ पर प्रशस्त माना गया है। हालांकि ये हमेशा से एकादशी 2 दिन मनाते हैं, लेकिन उसके पीछे वैष्णव और जो स्मार्त आदि होते हैं वो अलग अलग इसको मनाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको समझ लें, जो निर्जला एकादशी है वो 6 के दिन और 7 के दिन उसके पारणा का विधान यहाँ पर ज्यादा सही है। निर्जला एकादशी का महात्मा, इसकी महत्ता क्यों श्रेष्ठ है, क्यों इसको सभी एकादशियों के फल एक दिन की एकादशी करने से प्राप्त हो जाता है। क्योंकि आपने जो पांडव हैं उनमें भीमसेन को आपने देखा होगा कि वो हमेशा भोजन बहुत करते थे, उनसे भूखा नहीं रहा जाता था। निर्जला जब एकादशियां होती थी तो एकादशी में व्रत नहीं रहते थे। तो एक बार उन्होंने ये समस्या अपने श्रेष्ठ ज्येष्ठों से पूछा, तो उसी क्रम में इन्होंने अपने भाइयों से पूछा, भीष्म जी महाराज से पूछा। समाधान न मिलने पर व्यास जी ने इनको ये समाधान बताया कि अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत रख लेते हैं तो आपको संपूर्ण एकादशी व्रत का फल प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए व्यास जी ने साथ साथ इनको एक और भी वचन दिया, इस एकादशी को हम भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानेंगे। तो आगे चल करके जैसे मैंने आपको बताया कि भीमसेन एकादशी के नाम से हम इस एकादशी को समझते हैं, क्योंकि वेद व्यास जी ने भीम को यह एक उपाय के तौर पर बताया कि वो इस दिन एक दिन का भी व्रत अगर आप कर लेते हैं तो आपको सभी एकादशियों का जो फल है वो प्राप्त होगा। क्या करना चाहिए आज के दिन? ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपको स्नान करना चाहिए, ब्रह्म स्नान उसको कहा जाता है। उसके बाद ध्यान, कुछ दान, दान में आप कुछ ऐसी वस्तुएं जो भीषण गर्मी में प्रयोग में आई जाती हैं, कुछ खान पान की वस्तु हो, पहनने की हो, ओढ़ने की हो, कुछ लगाने की हो, वाटर कूलर है, पंखा है, एसी है, घड़ा है, ऐसी चीजों को आपने देखा होगा कि एकादशी के दिन आप जो है दान कर सकते हैं। क्या ना करें, इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। दुराचरण जो शास्त्र विरुद्ध है, ऐसे आचरण को आपको नहीं करना चाहिए। असत्य भाषण से आपको बचना चाहिए। क्रोध करने से, व्यर्थ विवाद, वाद विवाद में नहीं उलझना चाहिए। इन चीजों का खासकर आज के दिन ध्यान रखना चाहिए। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जाओं को बढ़ाने के लिए हमें अपना जप, तप, स्वाध्याय, नियम इस प्रकार से कुछ रखना चाहिए। और जो भगवान विष्णु का एक विस्तृत सहस्त्र नाम है, उसका जितना भी हो सके उसको पाठ करना चाहिए। इससे पितरों को भी मुक्ति मिलती है, उनको मोक्ष मिलता है और आपके पाप का भी शमन होता है। गायत्री जप जितना अधिक हो सके आप गायत्री जप कर सकते हैं, सूर्य उपासना कर सकते हैं, भगवान विष्णु की उपासना कर सकते हैं। और गंगा स्नान के साथ साथ आप लोगों को सहयोग की भावना से या भेंट की भावना से या दया धर्म की भावना से आप किसी को कुछ भी देते हैं, उसका आपको अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो आप सबको पुनः पुनः निर्जला एकादशी की बहुत बहुत मंगल कामनाएं।